हेलो फ्रेंड्स। तो यूपीएससी चीट कोड सीरीज में आपका स्वागत है। चीट कोड मतलब दोस्तों ऐसे फंडामेंटल या फिर फॉर्डर मटेरियल के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं इस सीरीज में, जिसमें कि आपको वो अगर पता है तो आप कोई भी क्वेश्चन को आराम से अटेंड कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई भी गवर्नमेंट स्कीम के ऊपर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, तो गवर्नमेंट स्कीम में ऐसे कुछ चीज़ हैं जिसको अगर याद रख लेते हैं तो अगर मेंस में आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो मैक्सिमम मार्क आपको मिल जाएगा, क्योंकि इसी चीज़ मतलब हर जगह सेम चीज़ आपको लिखना होता है। ये बस आपको एनालाइज करना होता है कि कहाँ पे किस चीज़ को डालना है। तो ये पहली बात होगी। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम का बहुत सारा टाइप होता है। कौन सा स्कीम कौन सा टाइप में अगर जाता है ये अगर आप जान लेंगे तो आराम से प्रीलिम्स का जो 4 सेंटेंस देता है, कौन सा करेक्ट है, 1 2 3 ये सब जो होता है ना, वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे ना तो पूरा आपका जो मतलब दिमाग में गवर्नमेंट स्कीम को लेके जो डर होता है कि कौन सा गवर्नमेंट स्कीम, इतना सारा गवर्नमेंट स्कीम है, कैसे याद करेंगे, वो डर पूरा चला जाएगा, ये मेरा गारंटी है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको ये इसको समझा देता हूँ गवर्नमेंट स्कीम होता क्या है और रिसेंट क्या चेंजेस हुए हैं, क्या आपको याद रखना है। देखिए रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम, नीति आयोग होने के बाद, नीति आयोग का फॉर्मेशन आपको पता है 2015 में होता है। तो नीति आयोग आने के बाद उसने एक सब ग्रुप ऑफ चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, ठीक है, रैशनलाइजेशन ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम के लिए। ये सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम क्या है मैं तो बहुत बार बोल चुका हूं, लेकिन यहाँ पे आपको बस समझना है कि स्कीम कितने प्रकार का होते हैं। तो एक सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम मतलब सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम वो स्कीम होता है जिसमें गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा पैसा नहीं देता। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर नॉर्मल स्टेट है तो 60% पैसा देता है, अगर वो स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस मिला है उस स्टेट को तो 90% सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता है, बाकी पैसा कहाँ से देना पड़ता है, स्टेट से खुद को देना पड़ता है। तो उन स्कीम को रैशनलाइज करने के लिए नीति आयोग ने एक चीफ मिनिस्टर का सब ग्रुप बनाया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सीएम ऑफ एमपी फॉर द रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ सेंट्रली गवर्नमेंट स्कीम। तो जो एमपी का, मध्य प्रदेश का जो चीफ मिनिस्टर है वो चेयरमैन है इसके। तो देखिए रिकमेंडेशन क्या क्या रहा है सब ग्रुप का, और उसके बाद ये जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्कीम अगर आप जान लेंगे तो कौन सा स्कीम में कौन सा जाता है आप जान लेंगे ना, तो आराम से आप बहुत सारी चीज़ जान जाएंगे, लिख सकते हैं आराम से, फॉर्डर मटेरियल मिल जाएगा आपको। देखिए नंबर ऑफ स्कीम, टोटल नंबर ऑफ सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम 30 से एक्सीड नहीं करना चाहिए, ये बहुत मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ है। कैटेगराइज कैसे किए हैं, एग्जिस्टिंग सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम शुड बी डिवाइडेड इनटू कोर एंड ऑप्शनल स्कीम। कोर स्कीम मतलब फोकस ऑन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम शुड बी ऑन द स्कीम दैट कंप्राइज नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा। जितने भी स्कीम आपको जो नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा का दिखने में लगेंगे ना उसको सिर्फ आप कोर स्कीम में टिक कर दीजिए, बस आपको लगेगा ये नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा के ऊपर है। इतना अगर आप एनालाइज कर पाते तो आप प्रीलिम्स में कोर स्कीम पे टिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो नेशनली डेवलपमेंट एजेंडा वेयर द सेंटर एंड स्टेट विल वर्क टुगेदर इन स्पिरिट ऑफ टीम इंडिया, टीम इंडिया के लेके वो मतलब वो स्पिरिट लेके वो काम करेंगे कोर स्कीम में। एक होता है कोर ऑफ द कोर स्कीम होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, दो स्कीम व्हिच आर फॉर द सोशल प्रोटेक्शन एंड सोशल इंक्लूजन। जितने भी स्कीम सोशल प्रोटेक्शन और सोशल इंक्लूजन के लिए होता है वो सब कुछ कोर ऑफ द कोर स्कीम कैटेगरी में आएगा। तो अगर आपको कोई भी स्कीम ऐसा लगता है सोशल प्रोटेक्शन सोशल इंक्लूजन, जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री किसान विकास योजना, तो जिसमें आपको लगेगा यहाँ पे सोशल इंक्लूजन हो रहा है, कोर ऑफ द कोर स्कीम में टिक कर दीजिएगा, ठीक है। एंड दिस स्कीम शुड फॉर्म द कोर ऑफ द कोर एंड बी द फर्स्ट चार्ज ऑन अवेलेबल फंड। जितने भी फंड होगा सबसे पहला चार्ज कहाँ जाता है, कोर ऑफ द कोर स्कीम में सबसे पहला इसमें पैसा जाता है। जो भी यहाँ पे जो 2000 रुपया देते हैं ना प्रधानमंत्री किसान, पीएम किसान योजना, ये सब कोर ऑफ द कोर स्कीम में जाता है। ये सब नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा को प्रमोट करता है, इसलिए कोर ऑफ द कोर स्कीम में जाएगा। इतना याद रख दिया तो आपका आधा चीज हो गया, ठीक है। ऑप्शनल स्कीम क्या होता है, द स्कीम वेयर स्टेट वुड बी फ्री टू चूज द वन दे विश टू इम्प्लीमेंट एंड फंड्स फॉर दिस स्कीम वुड बी एलोकेटेड टू स्टेट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एज ए लॉम्प सम। तो लॉम्प सम अमाउंट के जैसा वो लोग क्या करते हैं, देते हैं। फंड्स ऑफ दिस फॉर दिस स्कीम वुड बी एलोकेटेड बाय स्टेट, ठीक है, स्टेट यहाँ पे एलोकेट करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस उनका। तो यहाँ पे फ्री टू चूज है, वो आराम से ऑप्शनल है, वो आराम से चूज कर सकते हैं। ये दोनों कंपलसरी है, ये वाला ऑप्शनल है। फंडिंग पैटर्न क्या होता है ये भी आप जान लेंगे तो बाकी जो 50% जो आपका यहाँ पे 50% तो आपका क्लियर हो गया, तो ये वाला 50% आपका क्लियर हो जाएगा, मतलब 100% आप पूरा श्योर हो जाएंगे कि ये कौन सा स्कीम है, यहाँ पे क्या सब फंडिंग पैटर्न रहता है। फंडिंग पैटर्न को आप जान लीजिए। कोर ऑफ द कोर स्कीम में क्या होता है, फंडिंग पैटर्न, एग्जिस्टिंग फंडिंग पैटर्न ऑफ द कोर ऑफ द स्कीम विल बी कंटिन्यू, वो कंटिन्यू रहता है कोर ऑफ द कोर स्कीम में, जो कि बहुत ज़्यादा नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा का सोशल प्रोटेक्शन एंड इंक्लूजन में जाता है, ठीक है, उसमें एग्जिस्टिंग फंडिंग स्कीम चलता है। कोर स्कीम में
फॉर 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, और जो थी 3 जैसे मैंने आपको बोला था स्पेशल स्टेटस वाला, 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है मतलब 7 सिस्टर पर सिक्किम, और जो 3 हिमालयन स्टेट है उत्तराखंड वगैरह जो है आसपास, ठीक है, और जो है जम्मू एंड कश्मीर है लद्दाख, और जो उसके पास जो स्टेट है वहाँ पे 90:3 मतलब सेंटर से 90% आता है और स्टेट से 10% आता है। ये क्वेश्चन में आता है, ये जो आप प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखेंगे ना, ये पूरा रहता है ऑप्शन की ये 90:10 है या फिर 60:40 है। तो आप अगर इन 11 स्टेट के बारे में देख लिए ना तो आपको पता चल जाएगा कि 90:10 यहाँ पे लगेगा, सिंपल सा बात है। बाकी जितने भी स्टेट है वहाँ पे 60:40 लगता है कोर स्कीम में। क्लियर। यूनियन टेरिटरी का बात करेंगे तो सेंटर वहाँ पे 100% पैसा देता है। यूनियन टेरिटरी जहाँ पे लेजिस्लेशन नहीं है, जहाँ पे लेजिस्लेशन नहीं है मतलब दिल्ली और पुदुचेरी को छोड़ के बाकी सब यूनियन टेरिटरी में सेंटर से 100% पैसा मिलता है। अगर वो दिल्ली और पुदुचेरी है तो वहाँ पे कितना मिलेगा, 90:10 मिलता है, ठीक है। एंड सेंटर 100% एंड फॉर यूटीज विद लेजिस्लेशन एग्जिस्टिंग फंडिंग पैटर्न जो होगा वही काम करता है, ठीक है, जो एग्जिस्टिंग फंडिंग पैटर्न होगा वो काम करता है। अब ऑप्शनल स्कीम को देखिए, जैसे स्कोर स्कीम में 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और 3 हिमालयन स्टेट को 90:10 रेशियो में फंडिंग होता है। ऑप्शनल स्कीम के लिए वो 80:20 होता है, मतलब सेंट्रल को 80 देना है और स्टेट गवर्नमेंट को 20% फंडिंग देना है। अदर जितने भी स्टेट होते हैं वहाँ 50-50 हो जाता है, ठीक है। जो 60-40 होता था कोर स्कीम के लिए वो ऑप्शनल स्कीम के लिए 50-50 होता है, मतलब सेंटर से भी 50% फंड आएगा और स्टेट को भी 50% फंड देना पड़ता है। यूनियन टेरिटरी का बात करेंगे तो जहाँ पे लेजिस्लेचर नहीं है वहाँ पे 100% पूरा का पूरा सेंटर से आता है, और जहाँ पे लेजिस्लेचर है वो तो स्टेट की तरह काम करता है ना, वहाँ पे चीफ मिनिस्टर वगैरह होते हैं, पूरा गवर्नमेंट होता है, तो वहाँ पे नॉर्मल स्टेट की तरह 80:20 हिसाब से चलता है। नॉर्मल स्टेट नहीं, आपका जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट की तरह चलता है। नॉर्मल स्टेट में तो 50-50 हो जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, इतना चीज़ आप याद रखें ना। तो प्रीलिम्स का जो एमसीक्यू होता है ना उसमें जो 1, 2, 3 ऐसे 3 ऑप्शन रहता है, उन 3 ऑप्शन में से आपको 2 ऑप्शन तो इसी दोनों कंपोनेंट में मिल जाएगा दोस्तों। पहला वाला ये जो टाइप ऑफ स्कीम में एक लाइन रहेगा, एक सेंटेंस रहेगा पहला स्टेटमेंट, और दूसरा स्टेटमेंट आपको ये फंडिंग पैटर्न में रहेगा। तीसरा स्टेटमेंट अगर जानते भी नहीं है तो ये दोनों जहाँ पे होगा तीसरा को देख के आप एलिमिनेट कर सकते हैं, है कि नहीं। बहुत सिंपल सा बात है दोस्तों। यहाँ पे देखिए फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्लेक्सी फंड्स टू द स्टेट और यूटी, ठीक है। वाइल डिजाइनिंग द CSS द सेंट्रल मिनिस्ट्री शैल परमिट फ्लेक्सिबिलिटी इन चॉइस ऑफ द कंपोनेंट टू द स्टेट एज अवेलेबल अंडर द राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। क्लियर। वाइल डिजाइनिंग दिस सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम, सेंट्रल मिनिस्ट्री क्या करते हैं, वो फ्लेक्सिबिलिटी को परमिट करते हैं कि कौन सा कंपोनेंट वो चॉइस करेगा स्टेट, ठीक है, वो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंडर रहता है। मोर ओवर ये जो फ्लेक्सी फंड होता है ये हर एक सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम के लिए अवेलेबल होता है। दैट हैज बीन रेज फ्रॉम करंट जो 10% का था वो 25% कर दिए हैं, ठीक है। फ्लेक्सी फंड 25% तक कर दिया गया है। फॉर द स्टेट एंड यूटी के लिए 30% कर दिया गया है। ओवरऑल एनुअल एलोकेशन का 25% स्टेट को मिलेगा, 30% यूटी को मिलेगा अंडर ईच स्कीम, सो दैट द इम्प्लीमेंटेशन कैन बी बेटर। अभी इम्प्लीमेंटेशन बेटर एट्यून्ड हो सकता है टू द नीड ऑफ द इंडिविजुअल स्टेट एंड यूटी। तो इंडिविजुअल स्टेट और यूटी के देखिए फ्लेक्सी फंड का एक चीज़ है, तो यहाँ पे देखिए फ्लेक्सी फंड हर एक CSS के लिए अवेलेबल है। आपको वहाँ पे क्वेश्चन दे देगा कि इस CSS के लिए फ्लेक्सी फंड अवेलेबल नहीं है तो गलत हो जाएगा वो, क्योंकि फ्लेक्सी फंड तो सारे के सारे इस CSS के लिए अवेलेबल है। तो तीसरा स्टेटमेंट में ऐसा भी आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग विस्तार से नहीं, बस ऐसे समझ लेते थोड़ा डिस्क्राइब करके कि क्या एक्चुअल में क्या डिफरेंस होता है कि सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम और सेंट्रल सेक्टर स्कीम के बीच में, ठीक है। तो फंडिंग पैटर्न में जैसे मैंने आपको बोला कि बाय सेंटर एंड स्टेट आपका प्री डिटरमाइंड रेशियो पहले से डिसाइड करके रखे हुए होते हैं कि 19:10 स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के लिए, 70:30 जैसे मैंने आपको बोला यहाँ पे फ्लेक्सी फंड से, और 60:40 जो है वो नॉर्मल स्टेट को मिलता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो होता है वो पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट देता है 100%। याद रखिए ये चीज़, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम में 100% पूरा का पूरा सेंटर से ही आता है। उसके बाद देखिए नॉर्मली फॉर्मुलेटेड ऑन सब्जेक्ट प्लेस्ड अंडर द स्टेट लिस्ट, ये जो होता है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम ना वहाँ स्टेट लिस्ट से उठाते हैं। यहाँ पे सेंट्रल सेक्टर स्कीम से यूनियन लिस्ट उठाते हैं, इसलिए 100% पैसा खुद से देते हैं। यहाँ पे स्टेट लिस्ट से उठाते हैं तो फेडरल प्रिंसिपल काम करता है, ठीक है। यहाँ पे इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट होता है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड में, क्योंकि स्टेट लिस्ट का बात है। यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगा इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, क्योंकि ये यूनियन लिस्ट का बात है। एग्जाम्पल का बात करेंगे तो मनरेगा, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये सब दोनों का यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है स्टेट और क्योंकि ये सब स्टेट लिस्ट में आता है तो ये सब में स्टेट का भी हाथ रहता है सेंटर के साथ। लेकिन जो मुद्रा योजना, भारत नेट, ये पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम के अंदर आता है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम। क्लियर।
सिंपल बात था। एंड अकॉर्डिंग टू बजट 2018-19 द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कीम इज व्हाट, कोर ऑफ द स्कोर स्कीम कुछ है, ये भी आपको याद रखना है। ये दोस्तों तीसरा पार्ट ऑफ द आवर चीट कोड है। 3 पार्ट आप याद रख लेंगे तो पूरा कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। कोर ऑफ द कोर स्कीम में क्या क्या आता है? नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, मनरेगा, अमरेला स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट, अमरेला स्कीम फॉर डेवलपमेंट शेड्यूल ट्राइब, अमरेला स्कीम फॉर माइनॉरिटी, अमरेला स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ अदर वल्नरेबल ग्रुप। तो जितने भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटी, वल्नरेबल ग्रुप के लिए जितने भी स्कीम होगा, जितने भी अमरेला प्रोग्राम होगा, वो सारे के सारे अमरेला प्रोग्राम तो कोर ऑफ द कोर स्कीम में आते हैं। इतना याद रख लीजिए, पूरा आपका एलिमिनेशन मेथड में सब सॉल्व कर देंगे। और मनरेगा और नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, खत्म बात। कोर ऑफ द कोर स्कीम में सारे के सारे स्कीम आ गए, हो गया आपका। अब देखिए कोर स्कीम में क्या क्या आते हैं। कोर स्कीम में दोस्तों यहाँ स्कीम में देखिए ग्रीन रिवोल्यूशन, व्हाइट रिवोल्यूशन, ब्लू रिवोल्यूशन, ठीक है, ये तीनों रिवोल्यूशन आ गया। पहले जितने भी रिवोल्यूशन है सारे के सारे कोर स्कीम में आ जाएंगे। फिर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन, नेशनल एजुकेशन मिशन, नेशनल प्रोग्राम ऑफ मिड डे मील इन स्कूल, अमरेला इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, मिशन फॉर प्रोटेक्शन एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, वुमेन रिलेटेड सब कुछ, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी फॉर जुडिशियरी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल अर्बन मिशन, फिर बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज फॉर जुडिशियरी, मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्स, अर्बन रिजुनेशन मिशन, अमरूद और स्मार्ट सिटी का जो है, एनवायरमेंट फॉरेस्ट्री एंड वाइल्ड लाइफ से जितने भी स्कीम होते हैं सब कुछ, जॉब्स एंड स्किल डेवलपमेंट सब कुछ जितने भी स्कीम है, और नेशनल लाइवलीहुड मिशन में जो सब स्कीम आते हैं लाइक आजीविका, ये सब कोर स्कीम में जाते हैं। ठीक है, इतना ही चीज़ है दोस्तों, बस इतना ही चीज़ आपको याद रखना था। इसको याद रखने के लिए तो कोई भी गवर्नमेंट स्कीम रिलेटेड क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है आपको, मैंने खुद इसको ट्राई किया है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे वीडियो आपके लिए जल्दी से जल्दी बहुत सारा वीडियो लाऊं, तो आप कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगेगा तो दोस्तों शेयर भी कीजिए। जितना ज़्यादा व्यू होगा उतना मेरे को मोटिवेशन मिलेगा ऐसा वीडियो और लाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे, थैंक यू।